ज़िद अच्छी नहीं होती। किसकी ज़िद अच्छी नहीं होती? ऐसा टाइटल लिख के और अपने वीडियो में बोल के तुम खुद अपने आप को गाली खिलाने का काम कर रही हो। आई नो कि अब तक गाली मिल भी चुकी होगी और 2-4 भक्त लोग आ गए होंगे कि मम्मी जी का इकलौता बेटा, मम्मी जी का इकलौता रोशन चिराग, जानबूझ के बस इसको घूमना फिरना रहता है, जानबूझ के ऐसी हरकतें करती है, इसने ही बस स्नो स्नो मचा रखा था कि हमको रुकना है, अगर हो जाएगा तो हम स्नोफॉल ज़रूर देखेंगे। इसी प्रकार से जब एक बार ये घूमने घामने गए थे, जो 2 ट्रक के बीच में गाड़ी आ गई थी, फिर इन लोगों ने जब बताया था कि वहाँ बात कर रही हूँ बग्गा बग्गी की, तो तमाम टरू वाले दीदियों के भक्त आके बग्गी को बहुत ज़्यादा सुनाए थे। याद है ना आपको? कुछ ऐसे ही सीन हमें देखने को मिला इस वाले ट्रिप में। वापसी के दौरान इनको लगा कि भैया कहीं मनाली में अगर स्नोफॉल मिल गया तो हम रुक के ही जाएंगे, देख के ही जाएंगे। और उधर बग्गा हर जगह पे जहाँ भी रुक रहा था वहाँ पर बड़ी दीदी को कर रहा था कॉल। काहे? और उधर छुटकन्नी मम्मी के साथ मिलके और बग्गी के जूते मोजों का मतलब सॉक्स का मचा रही थी बवाल। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बहुत सारी बातें हैं और जो कि आपसे कहनी है, सुननी है, बतानी है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपसे बोलना है। ये अपने आप को नासपीटी बहुत होशियार समझती है। कौन? छटकन्नी। किसी भी बीमारी का मजाक उड़ाया जाता है। हार्ट पेशेंट का, अरे तुम मम्मी से दूसरी तरीके से बात कर रही थी, वो करती ठीक है, लेकिन जिस तरीके से तुमको पूरा आज़ादी है अपनी भाभी का मजाक उड़ाओ, उसके साथ जैसा बर्ताव करना है करो। भाई उसका मन होगा स्टैंड लेगी, नहीं मन होगा नहीं लेगी। हमारी सबकी बला से कहा कि हम सब तो जान ही रहे हैं कि किस प्रकार की तुम हो और किस प्रकार की तुम्हारी भाभी जी हैं। सब एक थाली के चट्टे बट्टे, व्यूज़ के लिए कुछ भी करेंगे, डॉलर बनाने के लिए कुछ भी करेंगे, क्योंकि हरकतों की तरह व्यूज़ बहुत ज़्यादा नीचे गिर गए हैं, तो व्यूज़ अप करने के लिए भी टाइम लगेगा। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे जज्बात हैं जो आपसे व्यक्त करने हैं, तो क्यों ना शुरू कर लें आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। असल में इस रंगारंग कार्यक्रम में दोस्तों हमने सबसे पहले बात करनी है बग्गे के टाइटल पे। हमेशा की तरह जो टाइटल है बग्गे का, स्नोफॉल में हुआ एक्सीडेंट, है ना, और जिद अच्छी नहीं होती। ये वाले आंसू बहे हैं इमोजी में, रियल में नहीं। रियल में तो जानते हो बग्गी तनिका में यहाँ ओवर एक्साइटेड हो जाती है और तनिका में यहाँ एकदम हुल्लू मुल्लू डर के एकदम वो हो जाती है, दिमाग से काम नहीं लेती। मतलब भाई ये तो होगी तो सुपर डुपर एक्साइटेड होगी। अब कोई इस प्रकार की समस्या आ जाए एकदम सामान्य अवस्था से हटकर, तो इस तरीके से थोड़ा कहा जाता है, शांत मन से आइडिया सोचे जाते हैं। कुछ ना कर सको तो गूगल महाराज बहुत कुछ बताते हैं कि आप क्या करो क्या ना करो। गूगल कर लेती, लेकिन नहीं, उल्टी पुल्टी बातें, उल्टी पुल्टी सोच। और हाँ जिद अच्छी नहीं होती, मैं क्यों आई। तुम लोगों की गाली खाने के लिए आई हो, जो कि पहले भी तुम खा रही थी, और अभी जो ये हरकत करी हो उसके बाद तो ज़्यादा ही खाओगी। आई नो कि 271 लाइक, 16 कमेंट और लगभग 4000 लोगों ने देखा है। तो आपको लगता है कि सिर्फ 16 कमेंट आए होंगे 4000 लोगों में? भाई भर भर के लोगों ने कमेंट करे होंगे, वो भी इस सिचुएशन में। और दीदी के भक्त अगर ऐसी सिचुएशन को छोड़ दें, बग्गी को ऐसे जाने दें, हो नहीं सकता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और ना ही हुआ है। हाँ, बग्गी को भर भर के मिला है और आगे भी मिलेगा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देखिए, चीज़ें आप हमेशा अपने इस बड़बोलेपन की वजह से ख़राब करती हैं। आपकी हरकतों की वजह से आप उन लोगों के टारगेट में आ जाती हैं और एक बार फिर से आप उनके टारगेट में आएंगी। क्यों? क्योंकि आपने इस प्रकार का ओवर एक्टिंग जो करा है, ओवर एक्टिंग के लिए आप ही पूरे तरीके से जिम्मेदार हैं। उधर बग्गा मार एकदम पगलाएगा, जहाँ हो वहीं पर बड़ी जिज्जी को कॉल, होटल में पहुंचा तब बड़ी जिज्जी को कॉल, बाहर स्नोफॉल देखा तब बड़ी जिज्जी को कॉल। असल में फैमिली ट्रिप बन रहा है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है कि ये कल परसों पूरा फैमिली लेके पहुंच जाएं। चूँकि ये वीडियो पुराने हैं, हो सकता है कि ये सारे के सारे फिर से आ गए हों, क्योंकि आपको पता है हमारी बड़ी जिज्जी का दिल जिगर किडनी का है शिमला। मनाली गए हैं तो ये शिमला जा सकते हैं अब ये, क्योंकि देखिए वहाँ पे पापा की यादें ताज़ा होंगी।
मम्मी से भी कंटेंट लिया जाएगा कि मम्मी कभी आपने पापा के साथ में स्नोफॉल का मज़ा लिया है तो बताइए। मम्मी कुछ यादें ताज़ा करिए, आप स्नोफॉल में पापा जी के साथ कौन कौन कोने में गई थी, कौन कौन पेड़ के नीचे गई थी, कहाँ कहाँ फ़ोटो खिंचाया था, ये सारा चीज़ बताइए। वैसे दोस्तों उस टाइम मम्मी जी के पास कैमरा वैमरा नहीं रहा होगा, तो मम्मी जी की यादों में मतलब वो फ़ोटो होंगी कि हम यहाँ गए थे उनके साथ, वहाँ गए थे, अगर गई होंगी तो। नहीं तो मम्मी जी तो सीधे सीधे बोल देती हैं कि बहुत टाइम हो गया, मैं भूल गई हूँ। अब मम्मी जी कितना याद रखें, एक छोटी सी नन्ही सी जान, उनके पीछे इतने सारे लोग पड़े हैं, ऊपर से वो नाश पिटी। अरे मम्मी जी एक लोशन एक क्रीम की तो बात कर रही थी नहीं चले जाने का, वह नाश पिटी हाथ है धो के पीछे पड़ गए हैं। कितना कुछ सुना है डाल इस मम्मी जी को। लोग कहते हैं कि तू नाश पिटी, मम्मी जी से ऐसा बर्ताव ना किया कर, लेकिन देखिए हम सबको पता है कि एक ऐसी वो सदस्य है कि देखिए वो किसी को भी नहीं छोड़ती है, किसी को भी नहीं छोड़ती है। ऐसा कोई भी मौका नहीं होता है। अब जब वो बड़ी दीदी से पंगा ले सकती है तो आपको क्या लगता है कि ये मम्मी जी कौन है। और मम्मी जी तो देखिए उनकी इस समय पार्टनर बनी है। मम्मी जी बोल ज़रूर रही थी कि भाई मम्मी जी ने कहा बोल दिया और फलाना ढिमकाना, लेकिन सच्ची बात यही है कि मम्मी जी इस समय इनके साथ मिलके गेम खेल रही हैं। अदरवाइज़ आप एक चीज़ बोलिए, वीडियो ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है गाइज, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो इतना ही। फिर एकदम से वीडियो ख़त्म तो हो गया था, मम्मी जी ये लगाएंगी और उसके बाद फिर शुरू होता है रंगारंग कार्यक्रम। तो ये जानबूझ के ये वाला एक्ट कैप्चर किया गया है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई मतलब एक्ट कैप्चर कर लिया, आई एम सॉरी, आजकल हमारी जुबान ज़्यादा ही लड़खड़ाई जा रही है। लग रहा है भैया हमको ना कुछ ज़्यादा ही ठंडा लग रहा है। कोनो बात नहीं, आप लोग समझ गए है ना। जहाँ गलत हो गया उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, पर कोई बात नहीं, मुद्दे पे आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने बोला है कि भाई ये सब हरकतें तू मम्मी जी के साथ ना ही किया कर, तू जब भी ये सब ऐसा करती है तो बहुत ही ज़्यादा ना मतलब बुरा लगता है, क्योंकि मम्मी जी का संघर्ष लोगों को याद आ जाता है कि कैसे मम्मी जी ने आपको पाला है, कैसे आपको पोसा है, कैसे तुम सबके लिए स्ट्रगल किया है और तुम इस प्रकार की। आप दोनों को ऐसे बातें देखकर मुझे ना अपनी मम्मी की याद आ गई। लेकिन भैया तुम ना मैं तो यही कहना चाहूँगी, तमाम लोग मम्मी जी को याद कर रहे थे, लेकिन तमाम लोग इनकी जो है बातें बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे कि तुम किस प्रकार से बातें कर रहे हो। लेकिन देखिए परेतिन को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। परेतिन जानबूझ के ऐसी हरकतें करती है कि जिसको जो सोचना है सोचे, जो बोलना है बोले। परेतिन ने जो चीज़ें करी हैं, आपको पता है जब ऑन कैमरा इतना कर देती है, ऑफ कैमरा क्या क्या करती होगी। और जब अपनी मम्मी को नहीं छोड़ती है वो मौका पाए के, भले एक्टिंग ड्रामा में, अरे भैया एक्टिंग ड्रामा में भी कोई अपनी मम्मी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेगा, पर वो करती है। तो समझ जाइए कि भैया ऑफ कैमरा वो अंकुश अग्निहोत्री की माता की क्या ही का हाल करती होगी, किस प्रकार से वो माता जी से वो अपना एक्ट करती होगी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सारी की सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। देखिए दोस्तों, अभी ये जैसे वापसी होगा, भले बग्गा बग्गी ना जाए, लेकिन दीदी मम्मी और परेतिन ज़रूर जाएंगे। इनका ट्रिप ऐसे होगा कि अभी तुम्हारा टर्न है इस घर में रहने का, टठिया बर्तन देखने का, और अब हम लोग जा रहे हैं ट्रिप पे। आप 100% देख लीजिएगा, ऐसे ही होगा। क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने कुछ ऐसी भविष्यवाणी करी थी और मेरी भविष्यवाणी बिल्कुल सही हुई थी, सटीक बैठी थी। तो इस बार भी मेरा दिल कुछ ऐसे करता, कह रहा है, बोल रहा है। अब भले 1-2% ऐसा कुछ ना हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि भैया ना नोना भी जाएगा। गुप्त है वो यहाँ वहाँ जाने कहाँ, गुप्त है वो। तो नोना भी जाएंगे इस बार गुप्त बन के या रियल में, ये तो हमारी बड़ी जिज्जी डिसाइड करेंगी। हाँ, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी। परेतिन जो कल पगला गई थी, रोड पे ऐसे ऐसे कर रही थी, तो मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं है ये कुछ सूखा नशा करके आई है, फिर ऐसे ऐसे कर रही थी, है ना। तो नोना जिज्जा जब तक नहीं तब तक कि नाटक नौटंकी कर ले। उसके बाद तो देखिए नोना जिज्जा अभी इस घर के सबसे बड़े मुखिया हैं। कभी वो ब्रदर फिगर बन जाते हैं, कभी फादर फिगर बन जाते हैं। तो भाई मम्मी जी और परेतिन, तो इनका सबको किचन ऐसे फुर्सत ना मिलता है, पूरे टाइम नोना जी की सेवा में तत्पर रहते हैं, है ना। और झटियंका हमारे सब कुछ खाने पीने में लगी होती हैं, फिर भूल जाते हैं कि डाइटिंग वो का होता है। जी हम सब ना करेंगे आइटिंग डाइटिंग, ये वाला सारा सीन चालू होने वाला है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी दोस्तों कि नोना जिज्जा और बाकी के लोग जाएंगे, लेकिन बड़ी जिज्जी अभी मदर इन लॉ आपकी बेस्ट फ्रेंड, उनको भी लेते जाइएगा।
देखिए हमारा कहने का फ़र्ज़ है, हम कह दे रहे हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी। हम तो यही चाहते हैं कि आप मदर इन लॉ को लेकर जाएँ। वैसे जब देखो तब बग्गी यही बोलती थी कि ये बड़ी दीदी से बात करें, ये बड़ी दीदी से बात करें। बड़ी दीदी कभी बग्गी से काहे नहीं बात करती हैं? का इधर दोनों ननंद भाभी में कुछ खटखट हो गई है? देखिए भले आपस में ये दिखाएँ ना, पर एक दूसरे को ये इतना भी पसंद नहीं करते। सच्चाई तो आपको भी पता है। और प्लस हमारी कल की लाइव में एक हिमांशी जी आई थी जो कि ऊना की हैं, और उन्होंने अंकुश को भी सजेशन दिया था। शायद उन्होंने इंस्टाग्राम पे भी बताया कि किस प्रकार से आप बच्चे के लिए वहाँ पर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं एडमिशन के लिए। और जहाँ पे वो एडमिशन अंकुश कराना चाह रहे थे वहाँ पर के बारे में उन्होंने बहुत सारी जानकारी भी दी। और हिमांशी जी के कुछ रिलेटिव उन्हीं के गांव में रहते हैं, तो भैया उन्होंने ये तक बताया कि किस प्रकार का इनका सबका वहाँ का रहन सहन है, किस प्रकार से लोग इनको वहाँ पर सोचते हैं, समझते हैं, जानते हैं। आज की भी लाइव में शायद वो आएँ, तो और भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। वही 8:30-9 बजे के बीच में लाइव होती है। तो भैया आप आइएगा ज़रूर अगर आपको हिमांशी जी से इनके बारे में जानना है। और बाकी कुछ जानना है तो रात वाली सुन लीजिएगा, आधी लाइव के बाद आई थिंक वो आ गई थी, या फिर आधे से कम के बाद। बहुत सारी बातें हुई थी, खुल के व्यक्त हुए थे जज्बात। कल वाकई में लाइव ऑसम थी भाई। इनकी सबकी वहाँ पे इनके गांव में कितनी ज़्यादा वैल्यू है, कितना ज़्यादा लोग उनको कंसीडर करते हैं, आपको उस लाइव में सुनने को मिल जाएगा। खैर मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि बग्गी गई थी स्नोफॉल में अपने मज़े लेने, लेकिन जिस तरीके से वो वीडियो में ओवर एक्टिंग करी है, ठीक है यार, गाड़ी स्लिप होती है तो इतना का ज़रूरी था गाड़ी चलाना? एक जगह खड़े हो जाते, थोड़ा इंतज़ार कर लेते। और अगर चीज़ें सबकी वो फिसल रही थी, बग्गा सबकी सहायता कर रहा था, है ना। एक बंदे ने कहा, उसने कहा आप गाड़ी की हवा कम कर लीजिए, उसने कहा मैं आपका वीडियो देखता हूँ। मतलब भाई साहब बग्गे को अपने फ़ैन ही मिल रहे थे, हर जगह सब्सक्राइबर्स मिल रहे थे, इतना ऑसम फील कर रहा था। अब नाच पीटी दीदियों को कौनों नहीं पूछता, क्योंकि सब जान चुके हैं कि ये जल कुकड़ी हैं। प्लस भग्गा बग्गे की ज़िंदगानी को, आसान ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ये तकलीफ़ में ला रही हैं। विगत 2 वीडियो में बग्गी अब नई बात कर रही है इसकी, अदरवाइज़ बहुत हिंट दे रही थी, क्योंकि जनता ने भर भर के सुना दिया कि अगर ऐसा कुछ होता तो शायद हमारी दीदी योगा भी ना कराती, योगा के पोजेस भी ना कराती। इसके अलावा कुछ लोगों ने कहा अभी कुछ 6 दिन तो पहले पपीता ठूस रही थी, पपीता भी ना खाती। इसके अलावा लोगों ने कहा कि लंबा ट्रिप ना करती। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें करी हैं, जिसकी वजह से अब शायद ये लोग अपना प्रेगनेंसी वाला नौटंकी ड्रामा बंद कर देंगे। कर ही दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बड़ी के संरक्षण में इस प्रकार के आइडियाज़ ये कर रहे थे, क्योंकि तमाम लोग देखे कैसा कैसा कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तो इन्होंने भी सोचा होगा कि कुछ नहीं तो हम ऐसे कुछ काम कर लें, है ना, इसी से थोड़ा डॉलर वॉलर बना लें, हैं। तो दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है कि जो छोटी और मम्मी जी का एक कन्वर्सेशन था, तो क्या वो रियल वाला था या फेक वाला था, या फिर किसी को टारगेट करने वाला था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई तो भैया जाने से पहले छोटा सा लाइक करके जाइएगा, कहा कि ना आप लाइक करना भूले जाते हैं। बाकी बग्गी की वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों, बस वही ज़्यादा से ज़्यादा आधे से ज़्यादा वीडियो तो गाड़ी में बीता है। बाकी एक दीदी का भी इसने दुकान पे फ़ोटो ले लिया था। दीदी बहुत चिंता जाहिर कर रही थी कि हाँ आराम से जाना, तुम लोग ज़रूर आराम से जाना। वैसे इस समय हर जगह स्नोफॉल हो रहा है, और हर जगह के जैसे ये जो भी हिल एरियाज़ होते हैं, तो वहाँ के जो लोग रहने वाले होते हैं, क्योंकि उनका देखिए इससे अच्छा बिजनेस चलता है। जब ज़्यादा लोग जाते हैं यहाँ से ट्रैवलिंग करके तो ज़्यादा कमाई होती है। तो हर जगह, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे कोई और एरिया हो, हर जगह पे भैया उस चीज़ का जश्न मनाया जा रहा है कि अब कमाई बढ़िया होगी। होटल वाले भी खुश, बाकी लोग खुश। स्नोफॉल में भर भर के लोग आते हैं। लेकिन एक बात ये भी है, कई बार लंबा जाम लग जाता है तो कई दिन तक लोग फंसे पड़े रह जाते हैं, ये भी मान लीजिए। खैर ये वीडियो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद है जाने से पहले छोटा सा लाइक करके जाइएगा।